नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने जैन साहित्य को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की बुक से फागु काव्य को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी को की बुक को अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फागु काव्य। आदिकाल की रास परंपरा ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कह रहा है कि आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसकी? तो जैन कवियों की। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी वसंत, प्राकृत के फागु, संस्कृत भाषा के फल्गु और प्राकृत भाषा के जो है फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। तो ये जो फागु शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसको संस्कृत के फल्गु और प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है इसकी उत्पत्ति। फागु काव्य परंपरा का सार्वजनिक प्राचीन ग्रंथ जिन चंद सूरी द्वारा रचित जिन चंद सूरी फागु 1284 ईस्वी है। कह रहा है कि जो फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जिन चंद सूरी द्वारा रचित जो है जिन चंद सूरी फागु है, जिसका समय है 1284 ईस्वी। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि फागु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत के फल्गु, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। और यहाँ पे फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद सूरी में 25 छंद हैं, जो जिन चंद सूरी फाग है और इसके लेखक जिन चंद सूरी हैं वो जो है 25 छंद में इसकी रचना किए हैं जिन चंद सूरी फाग का। श्री थूली भद्र फागु, श्री स्थूल भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। करें कि जो श्री स्थूल भद्र फागु है ये फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है और सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ था जिनचंद सूरी का जिनचंद सूरी फाग। और ये फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य कौन सा है? तो स्थूली भद्र फागु है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। जो श्री नेमिनाथ फागु है इसका रचना किसने किया? तो राजशेखर सूरी ने। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। जो श्री नेमिनाथ फागु है इसका रचना जो है 1350 ईस्वी में होता है और इसमें जो है नेमिनाथ और राजुल के विवाह के घटना का चित्रण है और इसमें जो है श्रृंगार रस प्रधान है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी की है। कहे कि बसंत विलास फागु इस नाम से जो है अनेक रचनाएं मिलती है, जिनमें से एक जो है 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। देखिए, वसंत विलास फागु का जो है संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय कब बताया? तो 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु में 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। जो वसंत विलास फागु है इसमें कुल कितने छंद हैं? तो 84 छंद है और 84 छंदों में रचित यह कैसा काव्य है? तो श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो
नाथ साहित्य को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाथ साहित्य। तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। जो नाथ पंथ है ये बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। जो गोरखनाथ थे उन्होंने पतंजलि का जो उच्च लक्ष्य था क्या कि ईश्वर प्राप्ति करना, तो उसी ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। एक बार पुनः देखते हैं कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने नाथ पंथ का नाम जो है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय आदि नाम भी बताए हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, देखिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ है ये गोरखनाथ का है। तो कह रहे हैं कि इसी के अनुसार जो है ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न सभी इच्छाओं में लगभग देखने को मिलता है। एक बार यूपी टेट में भी आया था यहाँ से प्रश्न ह और ठ का। तो एक बार पुनः देखते हैं कि हठ योगियों की सिद्ध पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। प्रश्न पूछेगा कि हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, तो गोरखनाथ ने चलाया। आगे है कि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ करता माना जाता है। जो गोरखनाथ हैं इनको नाथ साहित्य का आरंभ करता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। जो गोरखनाथ है इनके गुरु का क्या नाम है, तो मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। जो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी हैं इनको जो है मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि नहीं माना है, बल्कि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शती बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं इन्होंने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती का बताए हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती बताया है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो थे उन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं शती का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। तो ये जो है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये गोरखनाथ के विषय में लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और
इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन जो था वह गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जो गोरखनाथ थे वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। प्रश्न पूछेगा कि गोरखबानी का संपादन किसने किया है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। और ये जो गोरखबानी है इसमें खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। जो गोरखबानी है इसके संकलनकर्ता यानी संपादनकर्ता कौन है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं। और गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ को देखते हैं तो पहला है शब्द पद, तीसरा है शिष्या दर्शन, चौथा है प्राण संकली, पांचवा है नरवय बोध, आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, 11वां रोमावली, 12 है ज्ञान तिलक, 13 है ज्ञान चौतीसा और 14 है पंच मात्रा। तो ये जो है 14 गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के जो हैं ग्रंथ हैं, जिसको हम कोडिंग से भी देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, कि जो गोरखनाथ हैं वह अपने शिष्या दर्शन, शिष्य को कहते हैं कि मैं तुम्हें तभी दर्शन दूंगा जब शब्द और पद आएगा। शिष्य को बोलते हैं गोरखनाथ कि मैं तुम्हें तभी दर्शन दूंगा जब तुम्हें शब्द और पद आएगा। कोई भी शिक्षक अपनी शिष्या से यही चाहता है ना कि उसको ज्ञान होने लगे। तो वही हम लोग एक कल्पना करेंगे कि वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें तभी दर्शन दूंगा जब तुम्हें शब्द और पद आएगा। और कब आएगा, तो 15 तिथि और सप्तवार को। क्रम ऊपर से नीचे थोड़ा सा हो जाएगा कोडिंग करने में, बस हमें किसी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें हम दर्शन तभी देंगे जब शब्द और पद आएगा। और कब, 15 तिथि और सप्तवार को। 15 तिथि और सप्तवार को जो है तुम्हें नरवय बोध होगा। नरवय बोध और आत्मबोध दोनों होगा। जब तुम्हें शब्द और पद आ जाएगा तो 15 तिथि सप्तवार को तुम्हें आत्मबोध और नरवय बोध होगा। फिर जो है तुम्हें मच्छिंद्र और गोरखनाथ, जो गोरखनाथ हैं वो अपने गुरु के साथ, मच्छिंद्र गोरखनाथ के साथ जो है तुम्हारे रोम रोम में बस जाएंगे। रोमावली, रोम रोम में बस जाएंगे और पंच मात्रा सिखाएंगे ज्ञान का तिलक लगा करके 34 बार। अगर इससे भी अच्छा आप लोग को ट्रिक आता होगा तो आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे है कि गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे गोरखबानी में संकलित प्रामाणिक 14 ग्रंथ। अब यहाँ पे है गोरखनाथ का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ। तो कौन कौन सा है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा वैराग पुराण, छठा है गोरक्ष शतक, सातवां है योग सिद्धांत पद्धति और आठवां है योग चिंता मणि। हम लोग पीछे देखे थे, यही रचना है ना वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसी के अनुसार जो है ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र बताया गया है। तो ये गोरखनाथ की संस्कृत के रचना है। आगे है कि 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मच्छेंद्र नाथ की वंदना की है। जो 10वीं शताब्दी के जो कवि हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का व्याख्या किया है,
प्रामाणिक व्याख्या इन्होंने ही किया है। तो इनका जो है एक ग्रंथ है तंत्रालोक। तंत्रालोक, इस ग्रंथ में जो है इन्होंने मच्छेंद्र नाथ का वंदना किए हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। तो नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और इस जो है 9 नाथों को किस ग्रंथ में इनका जो है मिलता है? तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में। देखते हैं कौन कौन है। तो नागार्जुन जी हैं, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये गोरक्ष सिद्ध सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित क्रम बताए हैं। तो ये राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं? तो आदिनाथ हैं, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ है, तीसरा गोरखनाथ है, चौथा है गाहिड़ीनाथ, 5वां चरपटनाथ, 6ठा है चौरंगीनाथ, 7वां है ज्वालेंद्रनाथ, 8वां है भर्तृनाथ और 9वां है गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को शिव ही मानते हैं परवर्ती संतों ने। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपट नाम का पूर्व नाम क्या था? तो चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। जो चौरंगीनाथ हैं ये गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। जलंधर को क्या कहा जाता है? तो बालनाथ। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। इन 4 लोग का नाम नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ, इन 4 लोगों का नाम जो है नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं देखने को कि नागार्जुन को क्या माना जाता है? तो रसायनी। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। कनफटा किसे कहा जाता है? तो नाथ पंथ के योगियों को। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु हैं, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। करें कि इनकी लिखी जो संस्कृत रचना थी काल ज्ञान निर्णय, इसका संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची ने। तो इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक देखेंगे और अगले वीडियो में हम रासो साहित्य को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।